तो भाई आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुझे जो है क्रेडिट बी एप्लीकेशन से 11,000 का यहाँ पे जो है मुझे लोन के लिए अप्रूव हो गया हुआ है। और अगर आपका सिविल स्कोर और भी बढ़िया है तो यहाँ पर आप 5 लाख तक का जो है लोन ले सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपको पता ही है कि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ता है तो इमरजेंसी में ही जरूरत पड़ता है, और 10 लोगों से पैसे मांगने से अच्छा है कि क्यों ना हम कहीं से लोन ले ले। और लोन लेने की जब बात आता है तो ढेर सारी कंपनी आता है दिमाग में और ढेर सारा एप्लीकेशन आता है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर लोन का एप्लीकेशन सर्च करते हो तो ढेर सारा एप्लीकेशन दिखता है, लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आता है कि हमें लोन कहां से लेना चाहिए। इस जगह पर आप जो है क्रेडिट बी एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर कम से कम डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहां से आप लोन ले सकते हैं। कम इंटरेस्ट लगेगा, कम ट्रांजेक्शन फीस लगेगा, और यहाँ पर आप जो है 3,000 से लेके 5 लाख तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं, और तुरंत आपके अकाउंट में जो है 10 मिनट के अंदर में क्रेडिट कर दिया जाता है। और सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, कोई डॉक्यूमेंट जो है कहीं पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सारा A to Z प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप अप्लाई करके पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप वहां से जाकर इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करके इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी परमिशन मांगा जाता है तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है लोन का सारा डिटेल बता दिया जाता है कि यहाँ पर आप पर्सनल लोन जो है 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं, और बाकी भी यहाँ पे लोन कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर देखें परचेस और EMI पर यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का कहीं से भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन भाई हमें चाहिए हमारे अकाउंट में पैसे, इसलिए हमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना होगा ताकि वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए, और उसके बाद मुझे जैसे यूज करना होगा वो ऐसे हुए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लॉगिन साइन अप विद मोबाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना होगा, इसलिए आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एक सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालकर आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, तो जितने भी यहाँ पे आपको परमिशन दिख रहा है सबको अलाउ करने के लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आएगा वो सबको यहाँ पे अप्लाई आप कर दीजिए। उसके बाद क्रेडिट बी के सारे में जितने भी इनका लीडिंग पार्टनर है वो दिखा दिया जाएगा, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो रेफरल कोड मांगा जाता है, तो हमारे पास रेफरल कोड नहीं है तो आई डोंट हैव ए रेफरल कोड पर हम क्लिक कर देंगे। ये उसलिए होता है कि कभी कभी क्रेडिट बी ऑफर निकालता है तो उस समय वो खुद रेफरल कोड देते हैं, तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो आप ईमेल एड्रेस से, नहीं तो आप जो है अपना यहाँ पे गूगल से यहाँ पे लॉगिन करके साइन अप करके वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे लॉगिन विद गूगल पे मैं क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। आपके मोबाइल में जितने भी गूगल अकाउंट होगा सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें से कोई भी गूगल अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा, तो इंटर योर पैन पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। 2 टर्म्स एंड कंडीशन पर ऑलरेडी चेक है, ये नहीं चेक होगा तो यहाँ पे चेक करके आपको जो है कंटिन्यू कर देना है। पैन कार्ड डिटेल बिल्कुल सही दीजिएगा क्योंकि इसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद कंटिन्यू पर आपको सिंपल है क्लिक कर देना है। प्लीज वेट आएगा, यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम डिटेल सबमिट करना है। अब इनकम डिटेल में देख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ एज ए पैन, मतलब कि आपके पैन कार्ड पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालना है। तो डेट मंथ ईयर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्रेडिट बी की तरफ से एक जो है नोटिफिकेशन भी आ गया हुआ है कि 75 रुपीज़ मुझे मिलेगा अगर ये लोन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ और अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पे आपको क्लिक करके बताना है कि आपको सैलरी मिलता है या कोई बिजनेस करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं अगर आप जो है कोई बिजनेस करते हैं तो, और सैलरी मिलता है तो आपको सैलरी पर क्लिक कर देना है। मंथली सैलरी इनकम में आपको बताना है कि आपका मंथली इनकम जो है कितना है, कितना पैसा आप जो है 1 महीने में कमाते हो, तो यहाँ पे ये डाल देना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ये सारा ऑप्शन डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हो, उससे पहले यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे आप सैलरी पर क्लिक करोगे और यहाँ पे मंथली इनकम डालोगे तो यहाँ पर जो है आपको कंपनी नेम का भी एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि आप किस कंपनी में काम करते हो। तो आप अपना यहाँ पे सर्च करके कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ तो यहाँ पे यूट्यूब का भी एक ऑप्शन है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया हूँ। ऐसे ही आप जो भी कंपनी में काम करते हैं सर्च करके आपको अपना कंपनी का नेम जो है सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद रिफ्रेश का बटन आएगा, बार बार इस पर आपको रिफ्रेश करके देखते रहना है कि आपका जो लोन है वो कितना आपको यहाँ पे मिलने के लिए जो है रेडी है और कितना मिलने के लिए आप एलिजिबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो है यहाँ पे 11,000 का लिमिट मिला है, मतलब कि 11,000 रुपए जो है मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब मुझे इतना कम मिला है क्योंकि मेरा एज अभी ज़्यादा नहीं है, अभी नया नया ही सिबिल मेरा जनरेट हुआ है, इसलिए मुझे इतना ही मिला है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको 5 लाख तक का जो है लोन मिल सकता है। अभी यहाँ पे जितने भी और भी दिख रहा है EMI, ये सब हमें नहीं चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए। उसके बगल में गेट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है फ्लेक्सी पर्सनल लोन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप जो है यहाँ पे 1,000 रुपये से 7,500 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक का जो है यहाँ पे हम लोन ले सकते हैं, अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं, जितना भी चाहिए इसमें से कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं कम या ज़्यादा, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे टेनर नीचे दिखा दिया जाएगा कि कितने महीने के लिए ये लोन जो है आप ले सकते हैं। ऊपर अगर देखें तो 11,000 रुपये दिख रहा है। इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं कि 2,366 रुपये जो है यहाँ पे 5 महीने तक मुझे इसको पे करना पड़ेगा। अब और भी अगर डिटेल जाना है, ये कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, तो व्यू समरी एंड चार्ज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी पैसा अकाउंट में आने वाला है उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट जो है 838 रुपीज़ जो है मुझे 11,000 पे इंटरेस्ट लग रहा है। बैंक ट्रांसफर कितना होगा, तो 9,835 रुपये होगा। 5 महीने तक EMI देना है। ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नीचे आपको जो है प्रोडक्ट पॉलिसी और क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट ये सब दिखने को मिल रहा है, तो इसमें जो चेकआउट है इसको चेकआउट हटा देना है ताकि आपका पैसा जो है कम जाए, नहीं तो यहाँ पे कुछ चार्ज और भी कट लेगा, तो यहाँ पर जो है हटा देना है। अब देखो यहाँ पे मुझे चार्ज ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो कम से कम चार्ज में जो है आपका ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सारा डिटेल देखने को मिल रहा है। व्यू रिपेमेंट शेड्यूल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि आपका जो EMI है वो कब कब किस किस डेट पे आने वाला है और कितना आने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं 2,092 रुपीज आएगा, और उसके बाद जो इंटरेस्ट इस पर लग रहा है 275 रुपीज लग रहा है पहले महीने के लिए, और इसके बाद जो है यहाँ पे रिपेमेंट अमाउंट और ड्यू डेट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये लोन वाला पूछता है कि भाई ये जो लोन आपने लिया है ये किस चीज के लिए लिया है, तो यहाँ पे एक पर्पस पूछ रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन के लिए लिया है, या मेडिकल के लिए लिया है, कोई इमरजेंसी आ गया था उसके लिए, या पर्सनल रीजन है तो वहाँ पर भी आप पर्सनल रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या व्हीकल परचेस है, कोई गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया है, नहीं तो आपके सामने आएगा ऐड यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो इस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, बाकी जितने भी डिटेल होते हैं ये सब सबमिट कर देना है। आपके अकाउंट नंबर में अकाउंट में जो है 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, और क्रेडिट करके आप अकाउंट को वेरीफाई करके इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है साइन लोन डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अब आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन और जितने भी इसका जो एग्रीमेंट है वो सब देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके दिए गए नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालकर आपको सबमिट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर फेस ID वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेल्फी जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पर जो भी KYC जो भी इनका होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सारा काम जो है क्लियर हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि योर लोन विल बी प्रोसेस्ड इन 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर में जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दिया है उस अकाउंट में आपका ये पैसा जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लोन अप्रूव हो चुका है, यहाँ पर प्रोसेसिंग बैंक में प्रोसेस हो रहा है।
थोड़ी देर के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका यह पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और रीपेमेंट वाले ऑप्शन में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लोन देखने को मिल जाएगा कि आपने कितना लोन लिया है, कब कब आपको पेमेंट करना है, और उसके बगल में आपको पे नाउ का ऑप्शन भी दिख जाएगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है आप इस लोन को पेमेंट कर सकते हैं। अब जिस डेट को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस डेट को आपको EMI पे करना है उस डेट को इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। रीपेमेंट वाले ऑप्शन में आकर पे पर क्लिक करके आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सबसे आप जो है पेमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद रीपेमेंट वाले में जाकर आपको रीपेमेंट कर देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को जो है आप डाउनलोड करके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।